बच्चों अभी अभी हमने एक देखा था एक पैटर्न, जिसमें एक गेम देखी थी जिसमें अर्जुन ने रोहित को बताया था कि हम अल्फ़ाबेट्स की जगह नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम खुफिया मैसेजेस यानी कि सीक्रेट मैसेजेस बना सकते हैं। तो वो वाला तो रोहित को बहुत पसंद आया, और उसी तरह के और ऐसे ही सीक्रेट मैसेजेस जो हैं उन्होंने सोचा कि हम उसकी गेम कैसे बनाएं। तो बहुत मेहनत के बाद और बहुत सोच विचार करने के बाद जो अर्जुन और रोहित हैं वो प्रीति को बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए और उसकी जो शाम है उसे मज़ेदार बनाने के लिए कुछ और गेम्स लेकर आए हैं। तो ये गेम हम खेल कर देखते हैं। चलिए, अब ये गेम हमें खेल कर देखनी है और देखते हैं कि आप कितनी खुफिया बातें समझ पाते हैं और कितनी खुफिया बातें दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये एक गेम है, ये कार्ड गेम है। इसमें क्या होगा, इसके सीक्रेट कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें लिखे हैं सीक्रेट मैसेजेस। ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है जो और वो क्या लिखा है, उस पर कुछ करने को आपको दिया जाएगा। इस कार्ड पे जो लिखा है उसमें आपको कुछ करने को दिया जाएगा, और आप लेकिन वो सीधा सीधा नहीं लिखा होगा कि आपको, ऐसा नहीं लिखा होगा कि ऐसा करो ऐसा करो। तो आपको जो है वो समझना पड़ेगा। किसी खुफिया भाषा में सीक्रेट तरीके से लिखा गया है इसे, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है, और पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है, फिर आपको वो करना होगा। ठीक है, तो हमारा काम है इस मैसेज को समझना। तो हम इसमें से उठा के देखते हैं एक कार्ड, बर्थडे सीक्रेट कार्ड जो है ये, और हम इसे खोल कर देख लेते हैं। और इस पर कुछ लिखा है, क्या लिखा है इस पर? इस पर लिखा है EBOD और F। अब EBOD F क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? किसी को पता है EBOD F क्या करने को कहा जा रहा है इस गेम में? तो ये तो भाई अब एक सीक्रेट मैसेज है, जिसको जब तक हम खोलेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, और अगर हमने कुछ किया नहीं तो हम गेम में आउट हो जाएंगे। तो अब तो हमें कार्ड पर जो लिखा है उसे समझना ही पड़ेगा। इस सीक्रेट मैसेज को खोल कर देखना पड़ेगा। अब कैसे खोलेंगे? देखिए इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। पिछली बार जो हमने रोहित वाला वो किया था, जब रोहित का नाम सामने आया था तो उसमें कुछ नंबर्स दिए थे, लेकिन इसमें तो कोई नंबर्स ही नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें कुछ अलग है मतलब। तो अब हमें कुछ अलग करना है। तो अलग कैसे और अलग क्या? देखिए इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ हो रहा है, EBOD और F। तो हम करें क्या? तो हम एक काम करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हो रहा है तो हम अल्फ़ाबेट्स जो है वो हम लिख कर देख लेते हैं अपने पास। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ABCD तो सबको आती है, तो हम लिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो बच्चों ये हमने जो है अपने पास लिख ली है ABCD। ठीक है, तो ABCD हमने अपने पास लिख ली है, और जो हमारा जो ये कार्ड है ये कुछ कह रहा है EBODF। अब ये EBODF क्या है, इसे समझते हैं। अब इसमें से हम ढूंढ लेते हैं जो हमें चाहिए। E है हमारे पास, B है हमारे पास, O है, D है, और फिर आखिर में F है। अब इसका क्या होगा, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या करना है। और अगर हमने समय पर इसे सॉल्व नहीं किया तो हम आउट हो जाएंगे। ऐसे तो फिर क्या ही मज़ा रहा।
आउट हो गए तो अब इसे तो हमें चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा और इसे खोलना पड़ेगा और जो इसमें लिखा है वो हमें करके दिखाना ही पड़ेगा। तो सब तैयार हो जाइए, ठीक है। अब हमें इसे खोलना है। तो अभी क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा, कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है? EBODF क्या करने को कह रहे हैं आपसे? देखिए जो EBODF है, इस हर लेटर को लिखने का, हर लेटर को लिखने का एक ही पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा होगा। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इसमें नंबर्स दे दिए गए थे, अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स दे दिए गए थे और हर अल्फ़ाबेट के लिए नंबर का ही इस्तेमाल हुआ था उस वर्ड में। तो इसमें भी मतलब अल्फ़ाबेट है और तो इसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए सेम पैटर्न ही यूज़ हुआ है, पर हमें वो एक जो पैटर्न है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स ही हैं तो हम ई के एक पहले वाला या एक बाद वाले को लेकर देखते हैं, ठीक है। हम ई के पहले वाला या बाद वाले को लेकर देखते हैं। अब जो ई के पहले वाला है, ई के पहले वाला है वो है डी, वो है डी। हम यहाँ पर बना लेते हैं EBODF, ठीक है बच्चों। ये क्या है? EBODF, और हमें क्या चाहिए? हमें इसके पहले वाले लेटर्स जो है वो हम दे रही हैं। तो ई का पहले वाला लेटर बताइए। ई का पहले वाला लेटर है डी, तो हमने डी यहाँ लिख दिया। बी का पहले वाला लेटर क्या है? बी का पहले वाला लेटर है ए, तो हमने उसे यहाँ लिख दिया। ओ क्या है? ओ का पहले वाला लेटर क्या है? ओ का पहले वाला लेटर है एन। फिर डी का पहले वाला, ये जरा हमारा डी, और डी का पहले वाला लेटर है सी, और ये है हमारा एफ, और एफ का पहले वाला लेटर है ई। और ये क्या लिखा आया है? डांस। डांस, डांस मतलब नाचना। तो या तो हमें नाचना है, पर हो सकता है हमें नाचना ना हो, हमें कुछ और काम करना हो, तो हम इसका भी देख लेते हैं कि अगर हम एक बाद वाला लेटर लें तो क्या आएगा? EBODF। अब हम एक बाद वाला लेटर लें तो क्या आएगा, हम ये भी देख लेते हैं। अब हम एक बाद वाला लेटर लें, ई के बाद वाला लेटर, ये है हमारा ई के बाद वाला लेटर है एफ़, एफ़ लिख दिया हमने यहाँ पे। बी के बाद वाला लेटर क्या है? सी, सी लिख दिया हमने यहाँ पे। ओ के बाद वाला लेटर क्या है? पी है। डी के बाद वाला लेटर क्या है? ई। और एफ़ के बाद वाला लेटर क्या है? एफ़ के बाद वाला लेटर है जी। तो FCPEG, क्या FCPEG कुछ होता है? FCPEG तो कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा जो खुफिया मैसेज है वो हमसे डांस करने को कह रहा है, यानी कि नाचने को कह रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा खुफिया मैसेज, और ये है हमने उसको खोलकर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा खुफिया मैसेज, और ये हमने उसे खोलकर कर दिया है। और क्या हो रहा है इसमें जो हमारा लेटर है, यानी कि अगर हमारे पास जो भी हमारे पास लेटर है, जैसे हमारे पास ए है, तो हमने ए के बाद वाला लेटर यानी कि हमने बी का इस्तेमाल कर जो है ए को लिखा है। हमने डी के लिए ई का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और हमने ए के लिए हमने बी का इस्तेमाल किया है, और डी के लिए हमने ई का इस्तेमाल किया है। एन के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? एन के लिए हमने ओ का इस्तेमाल किया है। देखिए एन के लिए हमने ओ का इस्तेमाल किया है, और डी के लिए हमने सी का इस्तेमाल किया है। सी के लिए हमने डी का इस्तेमाल किया है, और फिर ई के लिए हमने एफ़ का इस्तेमाल किया है, तो जाके जो है डांस बना। अब इसके बाद आपको कुछ काम करने को दिया जा रहा है, वो तो आपको ही डिकोड करना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा वो, और हमें भी समझाना पड़ेगा।